हेलो दोस्तों, एएलपी 2025 सीबीटी 1 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और रिजल्ट भी आ गया है। और अब सबके मन में एक ही सवाल है, मेरा होगा या नहीं? क्या मेरा सीबीटी 2 के लिए नंबर सही है? कोई कह रहा है कि कट ऑफ 60 ही जाएगा, तो कोई कह रहा है सिलेक्शन 30 पर ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? क्या 18 लाख फॉर्म भरने वालों की भीड़ से डरने की ज़रूरत है, या असल मुकाबला सिर्फ कुछ लाख बच्चों में ही है? आज के इस वीडियो में हम किसी हवाई बात पर नहीं, बल्कि आरटीआई के डाटा और इस बार की अटेंडेंस और पेपर का जो कठिनाई लेवल है, उस पर विश्लेषण करके एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताएंगे। मैं आपको वो सेफ स्कोर बताऊंगा जिससे सुनने के बाद आज रात आप चैन की नींद सो पाएंगे और कल सुबह से अपने सीबीटी 2 की तैयारी के लिए जान लगा देंगे। अगर आपका स्कोर इस रेंज में है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, तो आप अभी से ही सीबीटी 2 के लिए एकदम जान झोंक दीजिए। क्योंकि दोस्त, ये सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, ये तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों के सपनों की उड़ान है। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं एएलपी वैकेंसी 2024 में ऑलरेडी एएलपी में सेलेक्टेड हूँ, इसलिए मैं जो बताऊँगा वो एक्यूरेट डाटा बताऊँगा। तो चलिए, CN01 2025, ये 2025 का वैकेंसी था। CN101 ये एएलपी के वैकेंसी का कोड है, इसको बात को आप याद रखिए, ठीक है। असिस्टेंट लोको पायलट आया था। आगे देखते हैं एएलपी सीबीटी 1 ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये जोन बाई जोन नहीं है, ये ओवरऑल हम सारे जोन का मिलाकर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग शुरू करते हैं टोटल। पहले हम लोग देखते हैं वैकेंसी और कैंडिडेट्स क्या है। तो पहला है वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितना था? 9,970, 9,970, जो सभी आरआरबीज को मिलाकर एक साथ करने से 9,917 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म कितने फिलअप हुए थे? तो लगभग जो आरटीआई का डाटा के हिसाब से 17 से 20 लाख, 17 to 20 लैक्स सभी जोन कर मिलाकर फिल हुए थे 25 वाले वैकेंसी में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टोटल अपीयर इन सीबीटी 1 एग्ज़ाम, टोटल कैंडिडेट जो अपीयर हुए एग्ज़ाम में, वो जो एग्ज़ाम में हुए 50 से 60% प्रजेंट हुए। कितने हुए? 50 से 60%। 50 से 60% का लगभग मान के चलिए कि 9 से 10 लाख के बीच में जो है बच्चा प्रजेंट हुआ था। किसके लिए? सीबीटी 2 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब वो आ गया सीबीटी 1 का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो उसमें कम से कम 9 से 10 लाख बच्चे निकले हैं, ठीक है। इससे आगे हम लोग देखते हैं जो सीबीटी 2 के लिए कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, सीबीटी 2 के लिए वो 15 गुना जो है टोटल वैकेंसी का 15 गुना ये काउंट ये होता है, ठीक है। कितना सेलेक्ट होता है, कितना लिया जाता है? 15 गुना लिया जाता है। इससे पहले एक और बात बता दें कि ये जो सीबीटी 1 का 50 से 60%, 9 से 10 लाख बच्चे हैं, याद रखिएगा जो कट ऑफ जो है वो शिफ्ट वाइज भी काउंट होता है कि शिफ्ट के बेसिस पे। लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि 11 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है इस बार। तो आपका कौन सा शिफ्ट है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो पूरे वैकेंसी का 15 गुना जो है सीबीटी 2 के लिए सिलेक्टेड होंगे, जो लगभग 1.5 से पौने 2 लाख के बीच तक होता है, ठीक है। जो लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है अनुमानतः कट ऑफ जो है पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा होंगे। ये तो सीधी स्वाभाविक सी बात है कि अनुमानतः जो पिछला बार जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसकी तुलना में तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी भी कम है। वैकेंसी कितना है यहाँ पे? 9,970 ही है। तो वैकेंसी थोड़ा सा कम है। पिछला बार क्या था? इसका लगभग दोगुना था, 18,900 समथिंग में था। तो लगभग इसका दोगुना वैकेंसी था। इस बार वैकेंसी कम है तो कट ऑफ स्वाभाविक बात है कि वो ज़्यादा ही जाएगा। तो आगे देखते हैं कट ऑफ बढ़ने का कारण क्या क्या हो सकता है। तो एक तो है कि अपना वैकेंसी कम है, पहला क्या हो सकता है? वैकेंसी कम है। दूसरा देखिए, दूसरा जो है 2024 में अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट्स सीबीटी 2 पार्ट बी ट्रेड में फेल हो गए थे। यानी कि जो भी बच्चा पिछला बार का हम बता रहे हैं, पिछला बार 2024 वाले में सीबीटी 2 एग्ज़ाम में लगभग 90 नंबर लाने वाले, 90 नंबर लाने वाले, 85 86 90 नंबर लाने वाले बच्चे भी ट्रेड में फेल हो गए। उनका ट्रेड में 26 मार्क्स नहीं आ पाया, जिसके कारण वो फेल हो गए। तो वो भी बच्चे बैठेंगे, एग्ज़ाम सेंटर नहीं पहुंच पाए टाइम से। बहुत सारे ऐसे बच्चे हुए जो ऑन टाइम नहीं पहुंच पाए एग्ज़ाम सेंटर पे। इसका क्या कारण हुआ? एक ही दिन में एक से ज़्यादा एग्ज़ाम हो गया, तो वो भी एक कारण बन गया। और सीबीटी 2 में बहुत सारे बच्चे के नहीं पहुंचने का कारण बन गया भी
कट ऑफ बढ़ सकता है। तो मेरे अनुसार जो है वो 3-4 यही जो है मेन कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने का अनुमान है। पहला, वैकेंसी कम है पिछली बार की तुलना में। उसके बाद जो पिछले बार वाला में ट्रेड में फेल हुए जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और एक जो प्लस पॉइंट है कि जिनका जिनका एग्ज़ाम हुआ है और जो जो सीबीटी 2024 में पास कर गए और जिनको मिल गया, नौकरी मिल गया, जॉब ले लिए, वो इसमें सीबीटी 2 के लिए नहीं जाएंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। इसके अलावा बढ़ने का जो कट ऑफ जो बढ़ने का कारण क्या है, कारण जोन वाइज अलग अलग जोन जो है, हर एक जोन में कितना वैकेंसी है और कितना कैंडिडेट्स डाले हैं वो भी इफ़ेक्ट करेगा, समझे। तो इसमें 3 तरीके से जोन को बांटा गया है, एक हाई, मीडियम और एक सेफ या लो कहा जाता है। तो इस बार जो है हाई जो है बिलासपुर सिकंदराबाद लग रहा है, जिसका एक्सपेक्टेड कटअप 52 जा सकता है, प्लस जा सकता है। मीडियम मुंबई है, कोलकाता है, भोपाल है, जिसका 46 to 50 जा सकता है, प्लस ही जा सकता है। सेफ और जो लो स्कोर जो ये है आपका जोन है वो मालदा, गुवाहाटी और जम्मू लग रहा है, जो कि 42 और या 40 के आसपास वो रह सकता है। तो चलिए हम लोग ओवरऑल कट ऑफ हम लोग बताते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो देखने से पहले एक बात और जान लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का उम्मीद है। इस बार जो है नॉर्मलाइजेशन का उम्मीद है, क्योंकि 11 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो नॉर्मलाइज हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग, अगर आपका जो मैं अभी बताने वाला हूँ एक्सपेक्टेड, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर वो उसके आसपास भी अगर आपका नंबर है तो थोड़ा सा उम्मीद रहेगा कि अगर नॉर्मलाइज होता है तो आप सेफ स्कोर में आ जाएंगे और आप सीबीटी 2 का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं बिना किसी देरी के, हम लोग फाइनल स्कोर, फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखते हैं। तो मेरे हिसाब से जो यूआर का कट ऑफ होगा वो 48 to 50, 48 से 50 के बीच में जिनका मार्क्स आएगा वो बिल्कुल आ जाएंगे। उनका ओबीसी का देख लीजिए, ओबीसी का क्या है 46 से 52। मेरे अनुसार 46 से 52 अगर मार्क्स है तो वो निश्चिंत होकर सीबीटी 2 का तैयारी करें। ईडब्ल्यूएस वाले क्या करें, 43 से 48 के बीच में है तो वो तैयारी कर सकते हैं। एससी एसटी वाले अगर 39 से 44 के बीच में है तो वो बेझिझक तैयारी करें सीबीटी 2 का। अगर एससी एसटी वाले 34 to 39% ये है नंबर है तो वो भी बेझिझक तैयारी में लग जाए, ठीक है। और याद रखिए, आपका अगर इस नंबर के बीच में आता है, ठीक है, तो आप आज से ही, अभी से ही तैयारी में लग जाइए। और एक चीज़ याद रखिए कि ट्रेड बहुत इम्पोर्टेंट है, ट्रेड जो है कंपलसरी है, उसको पास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग अगर इस रेंज में नंबर आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और ट्रेड अच्छा से पढ़िए, ठीक है। नोट, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो सीधी सी बात मैंने नीचे भी लिख दिया है, अगर ट्रेड के लिए एकदम बिल्कुल आप किताब उठा लीजिए और पढ़ाई कीजिए। अगर आप यूआर से जनरल से भरे थे और जनरल से हैं और 35 नंबर से कम आपका नंबर आता है तो आप बिल्कुल उम्मीद ना कीजिए कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आपको आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी करना है। जैसे कि हो गया टेक्नीशियन हो गया, फिर एनटीपीसी हो गया, या कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो या किसी भी तरीके का जो भी आपका आगामी एग्ज़ाम है उसके तैयारी में आप लग जाइए। आप अपना समय बर्बाद ना करें इसमें कि हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको मेरा डाटा एनालिसिस अगर सही लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि सीबीटी 1 में आपका मार्क्स कितना है और आप किस जोन से हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड में जोन वाइज एक एक डिटेल करके वीडियो बनाऊं तो मैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं एक एक जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। उसके अलावा सीबीटी 2 में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है तो मैं वो बताऊंगा। उसके बाद मैंने कैसे पढ़ा, ट्रेड कैसे पढ़ा, कहाँ से बुक लिया, मैं सारा बताऊंगा। और उससे भी आगे के आप जो भी जानकारी चाहते हैं तो आप बताइएगा, मैं कमेंट में कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने के लिए। ऐसे धन्यवाद।